रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। अब सुनिए सादत हसन मंटो का अफसाना खाली बोतलें खाली डिब्बे, प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा और आवाज है आरजे साइमा की। मैं इस बात को लेकर आज भी हैरान हूं कि कुंवारे मर्दों को खाली बोतलों और खाली डिब्बों में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है। मर्दों से मेरा मतलब उन मर्दों से है जो आम तौर पर शादी के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। इस किस्म के कई मर्द सनकी और अजीबोगरीब आदतों वाले भी होते हैं, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि उन्हें खाली बोतलों और डिब्बों से इतना प्यार क्यों होता है। ऐसे मर्दों का परिंदे और जानवर पालना तो समझ में आता है कि तन्हाई में कोई तो साथी होना चाहिए, लेकिन खाली बोतलें और खाली डिब्बे, भला इनकी क्या दिलजोई कर सकते हैं। सनक और ऊल जलूल आदतों की वजह ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए तो बड़ी आसानी से यह कहा जा सकता है कि कुदरती ख्वाहिशों की खिलाफत ऐसे बिगाड़ पैदा कर सकती है, लेकिन इसकी मनोवैज्ञानिक बारीकियों में जाना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे एक अजीज है, उम्र है 50 के आसपास। कबूतर और कुत्ते पालने का शौक है। इन पर एक नहीं कई खप्त हरदम सवार रहते हैं। ये साहबान बाजार से हर रोज दूध की मलाई खरीद लाते हैं, चूल्हे पर रखकर उसका रोगन निकालते हैं और इस रोगन में अपने लिए अलग से सालन तैयार करते हैं। आजा। इनका ख्याल है कि इस तरह खालिस घी तैयार होता है। पानी पीने के लिए अपना घड़ा अलग रखते हैं। उसके मुंह पर हमेशा मलमल का टुकड़ा बंधा रहता है ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर न चला जाए, मगर हवा बराबर दाखिल होती रहे। बाथरूम जाते वक्त सब कपड़े उतारकर एक छोटा सा तौलिया बांध लेते हैं और लकड़ी की खड़ाउन पहन लेते हैं। अब कौन इनकी मलाई के रोगन, घड़े का पानी, मलमल का टुकड़ा, अंग के तौलिए और लकड़ी की खड़ाउन की वजह पता करने बैठे। मेरे कुंवारे दोस्त हैं, देखने में बड़े ही नॉर्मल इंसान हैं। हाई कोर्ट में रीडर हैं। इन्हें हर जगह में हर वक्त बदबू आती रहती है। चुनांचे उनका रुमाल हमेशा उनकी नाक से चिपका रहता है। इन्हें खरगोश पालने का शौक है। एक और कुंवारे हैं, उन्हें जब मौका मिले नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका दिमाग बिल्कुल सही है। दुनिया की सियासत में नजर बहुत गहरी है। तोतों को बातें सिखाने में महारत रखते हैं। मिलिट्री के एक मेजर हैं, बड़ी उम्र के और दौलतमंद। मेजर साहब को हुक्के जमा करने का शौक है। गुड़गुड़िया, पेचवान, चमोड़े, मतलब कि हर किस्म का हुक्का उनके पास मौजूद है। मेजर कई मकानों के मालिक हैं, लेकिन रहते हैं होटलों में एक कमरा किराए पर लेकर। बटेरे आपकी जान है। एक कर्नल साहब है, रिटायर्ड। बहुत बड़ी कोठी में अकेले 10-12 छोटे बड़े कुत्तों के साथ रहते हैं। आ जाओ मेरे बच्चों। हर ब्रांड की विस्की इनके यहाँ मौजूद रहती है। हर रोज शाम को 4 पैग पीते हैं और अपने साथ किसी न किसी लाडले कुत्ते को भी जरूर पिलाते हैं। मैंने अब तक जितने कुंवारों का जिक्र किया है, इन सब में एक समानता है। ये सभी खाली बोतलों और डिब्बों को जमा करने में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते हैं। दूध की मलाई से खालिस घी तैयार करने वाले मेरे अजीज घर में जब कोई खाली बोतल देखते हैं तो उसे धो धाकर अपनी अलमारी में सजा देते हैं ताकि जरूरत के वक्त काम आए। हाई कोर्ट के रीडर, जिनको हर जगह हर वक्त बू आती रहती है, सिर्फ ऐसी बोतलें और डिब्बे जमा करते हैं
जिनके बारे में वो पूरी तसल्ली कर लेते हैं कि अब उनसे बू आने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब मौका मिले नमाज पढ़ने वाले खाली बोतलें बाथरूम के लिए धोने के लिए और टीन के खाली डिब्बे वुजू के लिए दर्जनों की तादाद में जमा करते हैं। उनके ख्याल के मुताबिक ये दोनों चीजें सस्ती और पाकीज़ा रहती हैं। किस्म किस्म के हुक्के जमा करने वाले मेजर साहब खाली बोतलें और खाली डिब्बे जमा करके बेचने का शौक रखते हैं। अलबत्ता रिटायर्ड कर्नल साहब, उनको सिर्फ विस्की की खाली बोतलें जमा करने का शौक है। आप कर्नल साहब के घर जाएं तो एक छोटे साफ सुथरे कमरे में कई शीशे की अलमारियों में आपको विस्की की खाली बोतलें सजी हुई नजर आएंगी। पुराने से पुराने ब्रांड की विस्की की खाली बोतल भी आपको उनके इस नायाब खजाने में मिल जाएगी। जिस तरह लोगों को टिकट और सिक्के जमा करने का शौक होता है, उसी तरह उनको विस्की की खाली बोतलें जमा करने और उनकी नुमाइश करने का शौक बल्कि खपत है। मेरी जानकारी में कर्नल साहब का कोई अजीज रिश्तेदार नहीं है। दुनिया में एकदम अकेले हैं बेचारे। अलबत्ता 10-12 कुत्तों की सोहबत में हर दम रहने से उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता। कुत्तों की देखभाल वो उसी तरह करते हैं जिस तरह कोई भी बाप अपनी औलाद को प्यार करता है। यूं तो उनका सारा दिन इन्हीं पालतू गैर इंसानों के साथ गुजर जाता है। फिर भी जब कभी फुर्सत में होते हैं तब अलमारियों में रखी अपनी चहेती बोतलें संवारने लगते हैं। आप कह सकते हैं कि खाली बोतलें तो ठीक, ये खाली डिब्बे क्यों साथ लगा दिए हैं? क्या ये जरूरी है कि तन्हाई पसंद मर्दों को खाली बोतलों के साथ साथ खाली डिब्बों में भी दिलचस्पी हो? फिर डिब्बे और बोतलें सिर्फ खाली क्यों, भरी हुई क्यों नहीं? मैं आपसे शायद पहले भी कह चुका हूं कि मैं खुद इस तुक पर हैरान हूं। ये और इस किस्म के दूसरे बहुत से सवाल अक्सर मेरे दिमाग में भी पैदा होते हैं, लेकिन कोशिश करने पर भी मुझे उनका जवाब नहीं मिल पाता। खाली बोतलें और खाली डिब्बे खालीपन की निशानी है। चूंकि तन्हाई पसंद मर्दों की जिंदगी में भी एक किस्म का खालीपन होता है, इसलिए हो सकता है इन्हें ये अपनी जैसे लगती हों, सो वो इन्हें इतना पसंद करते हों। फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या वो अपने खालीपन को एक दूसरे खालीपन से पूरा करते हैं? कुत्तों, बिल्लियों, खरगोशों और बंदरों के बारे में आदमी समझ सकता है कि वो खाली जिंदगी का खालीपन एक हद तक भर सकते हैं, दिल बहला सकते हैं, नाज नखरे कर सकते हैं, दिलचस्प कामों के लायक हो सकते हैं, प्यार का जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन खाली बोतलें और डिब्बे दिलचस्पी का क्या सामान पेश कर सकते हैं? बहुत मुमकिन है आपको आगे बयान की जा रही घटनाओं में इन सवालों का जवाब मिल जाए। 10 साल पहले जब मैं बंबई गया तो वहां एक मशहूर फिल्म कंपनी की एक फिल्म लगभग 20
बंद हो गया है, फला एक्ट्रेस फला एक्टर को छोड़कर फला डायरेक्टर के पहलू में चली गई है। लगभग हर एक्टर और एक्ट्रेस के साथ कोई न कोई रोमांस जल्दी या देर से लिपट जाता है, लेकिन इस हीरो की जिंदगी जिसमें किचन के साथ 4 कमरे थे। इस फ्लैट में रहने वाले परिवार में 8 लोग थे। खुद राम स्वरूप, उसका नौकर जो बावर्ची भी था, 3 कुत्ते, 2 बंदर और 1 बिल्ली। राम स्वरूप और उसका नौकर दोनों ही कुंवारे थे। 3 कुत्ते और 1 बिल्ली के मुकाबले में न कोई कुतिया थी और न ही कोई बिल्ला। अलबत्ता इस परिवार में 1 बंदर भी था और 1 बंदरिया भी। दोनों ज्यादातर जाली वाले पिंजड़ों में बंद रहते थे। इन आधा दर्जन गैर इंसानों से राम स्वरूप को बेइंतहा मोहब्बत थी। नौकर के साथ भी उसका सुलूक बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें भावनाओं का दखल बहुत कम था। लगे बंदे काम थे जो वक्त वक्त पर मशीन की सी बेजान पाबंदी के साथ जैसे अपने आप हो ही जाते थे। इसके अलावा ऐसा मालूम होता था जैसे राम स्वरूप ने अपने नौकर को अपनी जिंदगी के तमाम तौर तरीकों के बारे में पर्चे पे लिख कर दे दिए हों, जिन्हें नौकर ने बखूबी न सिर्फ याद कर लिया हो, उन पर बिला ना
मुलाकात हुए कई साल गुजर गए। इस दौरान कई बार मैंने ये अफवाह उड़ती सुनी कि उसे शीला नाम की एक एक्ट्रेस से इश्क हो गया है। मुझे इस अफवाह पर बिल्कुल यकीन नहीं आया। पहले तो राम स्वरूप से ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी। दूसरे, जरा से भी समझ बूझ रखने वाले नौजवान तक को शीला से इश्क नहीं हो सकता था, क्योंकि वो इस कदर मुरझाई हुई थी कि दिल की मरीज मालूम होती थी। शुरू शुरू में जब वो एक दो फिल्मों में आई थी तो किसी कदर काबिले बर्दाश्त भी थी, लेकिन बाद में तो वो इतनी बेरौनक, बेनूर और बेरंग हो गई थी कि महज तीसरे दर्जे की फिल्मों तक सिकुड़ कर रह गई थी। मैंने सिर्फ एक बार शीला के बारे में राम स्वरूप से पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए क्या वही रह गई थी। इसी दौरान उसका सबसे प्यारा कुत्ता स्टैलिन निमोनिया का शिकार हो गया। राम स्वरूप ने दिन रात पूरे मन से उसका इलाज करवाया, लेकिन वो फिर से तंदुरुस्त होकर न जिया। स्टैलिन कुत्ते की मौत से राम स्वरूप को बहुत सदमा पहुंचा। कई दिन उसकी आंखें गम से नम रही। इसके बाद जब राम स्वरूप ने एक दिन बाकी कुत्ते किसी दोस्त को दे दिए तो मैंने ख्याल किया कि उसने स्टैलिन की मौत के सदमे की वजह से ऐसा किया है, वरना वो उनकी जुदाई कभी सहन नहीं कर सकता था। कुछ अरसे के बाद जब उसने बंदर और बंदरिया को भी रुखसत कर दिया तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने फिर सोचा कि उसका दिल अब किसी भी और मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अब वो निक्कर पहनकर रम पीते हुए सिर्फ अपनी बिल्ली नरगिस से खेलता था। वो भी उससे बहुत प्यार करने लगी थी, क्योंकि राम स्वरूप का अब सारा दिल अब नरगिस के पास ही बहलता था। अब उसके घर शेर चीतों की बू नहीं आती थी। सफाई में कुछ हद तक नजर आने वाला सलीका और करीना भी पैदा हो गया था। उसके चेहरे पर हल्का सा निखार आ गया था। ये सब कुछ इस कदर आहिस्ता आहिस्ता हुआ था कि उसकी शुरुआत कैसे और किससे हुई ये पता लगाना बड़ा मुश्किल था। दिन गुजरते गए। राम स्वरूप की ताजा फिल्म रिलीज हुई तो मैंने उसकी कलाकारी में नई ताजगी देखी। मैंने उसे बधाई दी तो वो मुस्कुराया, लो विस्की पियो। मैंने ताज्जुब से पूछा, विस्की? विस्की पर हैरानी की वजह यह थी कि भाई जितना मैं जानता था राम स्वरूप सिर्फ रम पीने का आदी था। पहली मुस्कुराहट को होठों में जरा सिकोड़ते हुए उसने जवाब दिया, रम पी पी कर तंग आ गया हूं। मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा। अगली रोज शाम को जब उसके पास गया तो वो कमीज पजामा पहनकर रम नहीं विस्की पी रहा था। देर तक हम ताश खेलते और विस्की पीते रहे। इस दौरान मैंने नोट किया कि विस्की का मजा उसकी जबान और तालू पर ठीक नहीं बैठ रहा। घूंट भरने के बाद वो कुछ इस तरह मुंह बनाता था जैसे किसी बिना चखी चीज से उसका वास्ता पड़ा है। चुनांचे मैंने उससे कहा, तुम्हारी तबीयत विस्की को कबूल नहीं कर रही। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर लेगी। राम स्वरूप का फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। एक दिन मैं उधर से गुजर रहा था कि देखा नीचे गैराज के पास खाली बोतलों और डिब्बों के अंबार पड़े हैं। सड़क पर दो छकड़े खड़े हैं। 3-4 कबाड़ी उन छकड़ों में खाली बोतलों और डिब्बों को लाद रहे हैं। मेरी हैरत की तो कोई इंतहा ही नहीं रही। भला ये खजाना राम स्वरूप के अलावा और किसका हो सकता था? आप यकीन जानिए, उस खजाने को राम स्वरूप से जुदा होते देखकर मैंने अपने दिल में एक अजीब किस्म का दर्द महसूस किया। दौड़ा दौड़ा ऊपर गया, घंटी बजाई, दरवाजा खुला। मैंने अंदर दाखिल होना चाहा तो नौकर ने मेरे लिए तो पहली बार यूं आदतन रास्ता रोकते हुए कहा, साहब रात शूटिंग पर गए थे, इस वक्त सो रहे हैं। मैं हैरत और गुस्से में बौखला गया, कुछ बड़बड़ाया और लौट आया। उसी शाम राम स्वरूप मेरे घर आया।
उसके साथ शीला थी, नई बनारसी साड़ी में सजी हुई। राम स्वरूप ने उसकी तरफ इशारा करके मुझसे कहा, मेरी धर्मपत्नी से मिलो। अगर मैंने विस्की के 4 पैग ना पिए होते तो यकीनन यह सुनकर मैं बेहोश हो गया होता। राम स्वरूप और शीला सिर्फ थोड़ी देर बैठे और चले गए। मैं देर तक सोचता रहा कि बनारसी साड़ी में शीला किसकी तरह लग रही थी। दुबले पतले बदन पर हल्के बादामी रंग की कागजी सी साड़ी, किसी जगह फूली हुई, किसी जगह दबी हुई। एकदम से मेरी आंखों के सामने एक खाली बोतल आ गई, बारीक कागज में लिपटी हुई। शीला औरत थी, बिल्कुल खाली औरत। हो सकता है एक खालीपन ने दूसरे खालीपन को भर दिया हो।